विषय है अम्बेडकर जी का। आज परिनिर्वाण दिवस है। परिनिर्वाण मतलब आज ही वो इस दुनिया को छोड़ करके हम लोगों के बीच से चले गए थे। अपने जीवन भर जो उन्होंने किया, हो सकता है वो उनका शौक रहा हो, बट वो हम सबके लिए किया। क्या किया, इसको जानने के लिए हमें उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को, उनके द्वारा बताई गई बातों को, उनके द्वारा ली गई 22 प्रतिज्ञाओं को, और हमारे लिए जो उनके विचार थे उनको जानकर ही पता चलेगा कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। एक समय वो था जो आज हर गांव में एक शिक्षालय है, विद्यालय है, जहां पर बिना किसी भेदभाव के हर बच्चे को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। लेकिन एक समय वो था जब एक निश्चित वर्ग को ही शिक्षा दी जाती थी, बाकी जो उसके निचले तबके के लोग थे उनके बच्चों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। उस समय की थी, एक दीवार बना रखी थी, उस दीवार को तोड़ने का काम किया हमारे अम्बेडकर साहब ने। अम्बेडकर साहब ने एक संविधान बनाया हमारे देश के लिए। उस संविधान में हम सबके लिए समान शिक्षा, समान रोजगार, हर तरीके का समान अधिकार दिया। अब हमसे ये कोई नहीं कह सकता है कि तुम्हारा नाम विद्यालय में नहीं लिखा जाएगा, तुमको बैठने के लिए क्लास के बाहर बैठना पड़ेगा, जबकि अम्बेडकर साहब के साथ में ये सब हुआ। उन्हें उनका नाम, क्योंकि उनके पिताजी फौज में सूबेदार थे, इसलिए उनका नाम एडमिशन तो स्कूल में हो गया था, बट वहाँ के टीचर्स उनके साथ बहुत गंदा बिहेव करते थे, बहुत गंदा व्यवहार करते थे। उनको वहाँ पर बैठाया जाता है जहाँ पर आप जैसे जूते चप्पल निकाल देते हो बाहर क्लास में अंदर जाने के लिए, तो वहाँ पर वो बैठ करके पढ़ते थे। क्लास के अंदर उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, क्लास के अंदर घुसने का उन्हें अधिकार नहीं था। आज आप लोग एक ही नल से, एक ही हैंड पंप से, एक ही टोटी से, सभी जितने भी सारे बच्चे हमारे विद्यालय के सब उससे पानी पीते हैं। पहले ये हैंड पंप और टोटियां नहीं हुआ करती थी, एक मटका रखा जाता था हर विद्यालय में, हर क्लास के बाहर, उससे पानी पिया जाता था। अम्बेडकर साहब को यह अधिकार नहीं था कि उस मटके से पानी लेकर के स्वयं पी सके। फिर भी अब देखिए उस आदमी की जिद, उसने उन सबको ऐसा तोड़ा कि आज सबको बराबरी पर ला करके खड़ा कर दिया। तो ऐसे महान व्यक्ति की, ऐसे महान पुरुष की आज पुण्यतिथि है, परिनिर्वाण दिवस है, तो हम सब लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बस इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।